गाइस, आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अपचयन। अपचयन क्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज द रिडक्शन। आज हम लोग रिडक्शन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उस पदार्थ का अपचयन कहलाती है। अभी पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। और इसमें हम लोग यह पढ़ रहे हैं अपचयन में, वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उस पदार्थ का अपचयन कहलाती है। जिसमें वृद्धि होगा वह उपचयन होगा और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा वह अपचयन क्रिया होगा। देखिए कैसे अपचयन क्रिया, इसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन वह रासायनिक अक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, उस पदार्थ का अपचयन कहलाती है। वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उस पदार्थ का अपचयन कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल, यह जिंक ऑक्साइड लिखा है प्लस इसमें कार्बन है। अब यह बताइए, अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन की कमी कर दें, अगर जेडीएन में ऑक्सीजन की कमी कर दें तो यह ऑक्सीजन निकल के सीओ के साथ हो जाएगा। जब यह सी के साथ मिलेगा तो यहाँ पे सीओ बन जाएगा और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जिंक में लगा हुआ है तो इसका नाम जिंक ऑक्साइड है। अगर इसमें से ऑक्सीजन कम हो जाएगा, निकल जाएगा तो केवल जेडीएन बच जाएगा और यह ऑक्सीजन निकल करके सीओ के साथ हो जाए, सी के साथ हो जाएगा तो सीओ बन जाएगा। अब आप बताइए, ऑक्सीजन जब जेडीएन में था तो जेडीएन से निकल करके सी में चला गया, यानी ऑक्सीजन की इसमें कमी हो रहा है। जिंक ऑक्साइड पहले था, अब आगे जाके जिंक बन गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, यानी इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो ऑक्सीजन की कमी इसमें हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है इसका अपचयन हो गया। अभी मैंने बताया था, किसी रासायनिक क्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। अब आप बताइए, यह जिंक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुआ तब जाके जेडीएन हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया यानी कमी हो गया, इसलिए इसका अपचयन हो गया। क्योंकि कमी ऑक्सीजन का इसी में हुआ है, क्योंकि अगले वाले टर्म में यह जेडीएन वो था, आगे जाके केवल जेडीएन हो गया यानी ऑक्सीजन यहाँ से कम हो गया और कम होकर सी में चला गया, तो इसमें कमी हुआ है इसलिए इसका अपचयन हो गया। और भी एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पे H2 लिखा हूं। देखिए इसमें ऑक्सीजन है, आपका यह कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कर दें, ये ऑक्सीजन निकाल दें, इसमें कमी हो जाए और यहाँ पे मिलके H2O बन जाए। लीजिए Cu है प्लस यह O निकल गया और H2 से मिलके H2O बना दिया। अब आप बताइए, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया, ऑक्सीजन की कमी होके यहाँ पे केवल Cu बन गया, तो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे हुआ है ना, कॉपर ऑक्साइड में हुआ है ना, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे उपचयन कहते हैं, और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। अगेन देखिए, दोबारा देखिए, अपचयन या रिडक्शन किसे कहते हैं। वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन कहलाती है। इस पदार्थ में ऑक्सीजन है तो जेडीएन ऑक्साइड हो गया, आपका जिंक ऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन की कमी हो गया तो यहाँ पे जेडीएन हो गया, तो कमी इसी में हुआ ना, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, कमी हो गया, इसलिए अपचयन हो गया। यह कॉपर ऑक्साइड था, आगे जाके कॉपर बन गया, यानी ऑक्सीजन इसमें कमी हो गया, कमी होने का मतलब इसका अपचयन हो गया। तो अभी हम लोग यह सीखे अपचयन क्रिया क्या है, रिडक्शन क्रिया क्या है।
हम आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।